नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं। आज चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें स्पेशली विश किया है। हालांकि वो सुबह में ट्विटर के माध्यम से उन्हें बधाई दे चुके थे जन्मदिन की, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से व्हाइट बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की उनके शुभकामना दी है और इससे कई तरीके की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, सियासत बढ़ गई है, क्योंकि जदयू और बीजेपी के संबंध कुछ इन दिनों ठीक नहीं लग रहे हैं। और जब नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से व्हाइट बोर्ड पर उन्हें जन्मदिन का बधाई देते हैं तो ये राजनीति में चर्चाओं का विषय बनता है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। पहले आप इस पूरे तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्हाइट बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक कमल के फूल में वो रंग भरते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, तो ये तस्वीर पहले आपने देखा। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मायने हैं इस वक्त, क्यों नीतीश कुमार व्हाइट बोर्ड पे स्पेशली उन्हें विश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने विश किया है ट्विटर के माध्यम से, लेकिन स्पेशली विश करने का क्या मतलब है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत झा जुड़े हैं। सर बताइए क्या मायने हो सकते हैं इसके। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे, उनका जन्मदिन है और ऐसे मौके पर नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है और खुलकर बधाई दी है और पहले से प्लानिंग भी कर रहे थे। तो यहीं पे गौर करने वाली बात है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का रिश्ता इतना जो है उलझा हुआ है, जिसको अगर आप इतिहास में चलते जाएंगे तो उतना ही उलझा हुआ पाएंगे। और अब नीतीश कुमार उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं नीतीश कुमार, क्या संदेश देना चाहते हैं, घबराहट किस बात की है? क्या आप भाजपा के आगे नतमस्तक हो गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लिमिट पर प्रधानमंत्री खड़े हैं जहां पर नीतीश कुमार छोटे पड़ गए हैं? ऐसे सवाल लोगों के भी मन में उठ रहे हैं। तो जरा इसको समझना पड़ेगा रुचिका कि आज क्यों ट्वीट करने के बाद एक व्हाइट बोर्ड पर उनको स्पेशल एक संदेश लिखा गया और सार्वजनिक तौर पर यह किया गया। और नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को इन दिनों पकड़िए। कुछ दिन पहले वह मीडिया के सामने ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन टीकाकरण पर रिकॉर्ड बनाना है। खैर रिकॉर्ड बना भी है, करोड़ों टीके लगे, महज 9 घंटे के अंदर में बताया जा रहा है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चैलेंज तो था चीन को पीछे छोड़ना है, शायद ऐसा कुछ हुआ है जो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट में पा रहा हूँ उसके मुताबिक। अब इसको जरा सियासत से जोड़ने की कोशिश कीजिए। 2017 का एक वाकया याद आता है। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। मैं कहीं एक राजनीतिक विश्लेषक की बातों को पढ़ समझ रहा था, तो उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक तस्वीर फिर दिखाई गई थी। उस वक्त वह सफ़ेद कमल में रंग भर रहे थे और रंग भी कमोबेश भगवा जैसा रंग था। तो वो संदेश सबको आश्चर्य कर रहा था कि नीतीश कुमार क्या संदेश दे रहे हैं आम जनता को, या फिर सियासत में क्या कहना चाह रहे हैं। आप महागठबंधन में हैं, कमल में रंग भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बातों को पकड़कर टुकड़ों को जोड़कर इन चीज़ों को दिखाया जाता है। ये तस्वीर हम कहेंगे कि हमारे कैमरामैन से वो दिखाएं जरा कि ये नीतीश कुमार हैं और ये देखिए कि कमल को भरने की कोशिश हो रही है और इसमें रंग भी जो है कमोबेश का जो है थोड़ा बहुत भगवा है, ऑलमोस्ट भगवा कह सकते हैं। अब हम जरा इस चीज़ को देखिए, इसका साइड इफेक्ट कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ा, कुछ महीने बाद, जब उन्होंने लालू यादव से रिश्ता तोड़ लिया, तेजस्वी यादव को दरकिनार किया, उनको प्रेशराइज किया कि आप अपनी सफाई दें या मैं अलग फैसला लूँगा। और इन्होंने एक फ़ोन करके कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। फिर पुराने दोस्त आ गए, बीजेपी की वापसी हो गई, सरकार बन गई। इस बार सरकार में तो ऑलरेडी हैं, फिर क्या जरूरत पड़ गई रुचिका कि नीतीश कुमार को बार बार यह मैसेज देना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी जैसा कहेंगे
हम वैसा करने वाले हैं। वो इसलिए तो नहीं क्योंकि गुजरात में हाल ही के दिनों में जैसे हमने देखा है कि वहाँ के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है। महज 1 साल बचे थे चुनाव के और 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। और वही चीज़ें वे देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ बीजेपी बिहार में भी कर जाए, उसके पहले कि हम अपने संबंध अच्छे बना के रखें। आपने पॉइंट सही पकड़ा है। ऐसा ही कुछ जवाब आज विपक्ष से भी सुनने को मिला है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कुछ इस तरह की टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार डरे हुए हैं। इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि जिस हिसाब से राज्यों में अचानक से मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, कहीं बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोशिश तो नहीं है। अगर जदयू बागी होने की कोशिश करे तो बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी के पास एक ताकत है, वो इतना प्रेशराइज कर दे नीतीश कुमार को कि हम जो है सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे, आपको मुख्यमंत्री से हटा करके किसी और को बैठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है। विपक्ष की बातों को सुन लेते हैं तो एक झटके में लगता है आसान, लेकिन अभी जो वर्तमान सियासत है उसमें दिखता तो है। लेकिन आप जब देखेंगे कि बीजेपी को भी जदयू की जरूरत है, बीजेपी राजद से गठबंधन नहीं कर सकती, बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकती, तो मुश्किलें तो यहाँ हैं। अब बच जाता है आपके पास जदयू ही, और हम जदयू जो चलिए सब साथ में है, तो जनता दल यूनाइटेड के अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो बीजेपी को भी दिक्कत है, लेकिन बीजेपी जिस राजनीति में लगी है, जो उनका इंटरनल सर्वे होता है या उसका हवाला दिया जाता है कि उसके तहत हम जो है फैसला लेते हैं, जनता का मूड क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, तो इससे नीतीश कुमार के छवि पर कोई असर पड़ेगा या उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में है, ऐसा कुछ प्रतीत होता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को डर तो है। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वह जो है साथ जाने के लिए उस स्थिति में अगर जाएंगे भी तो उनको वो ऑफर मानना पड़ेगा जो शायद वो कहते हैं ना कि मजबूरी में आदमी बर्दाश्त करके किसी ऑफर को जो मानता है खून के घूंट पी करके, तो वैसे कड़वे घूंट तो वो पिएंगे नहीं। अब वो कैसे कहेंगे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ तेजस्वी जी, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, मैं बैठ के देखूंगा। ये परिस्थिति तो उत्पन्न नहीं हो सकता है। बीजेपी को क्या दिक्कत है, बीजेपी चाहेगी कि हम सरकार 5 साल चलाएं, तो नीतीश कुमार को कंट्रोल में रखें, नीतीश कुमार को कंट्रोल में रखें, लेकिन नीतीश कुमार को डराएं भी कि हम सरकार पलट सकते हैं, हम कुर्सी बदल सकते हैं, हम किसी को आगे कर सकते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हमें भी जो इनपुट मिला उससे यह पता चलता है कि बीजेपी आने वाले साल 1.5 साल में कोई प्लानिंग कर रही है, जिसमें नाम आता है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो अभी हैं उनको उस सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बीजेपी तो फिर मुख्यमंत्री इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं जब वो आने वाले चुनाव में तो मुख्यमंत्री पद के लिए वैसे इस बार भी कह रहे थे कि मुझे जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आने वाले विधानसभा में तो कम ही चांसेस है कि वो बनेंगे, तो फिर अभी से इतना एफर्ट लगाना। आने वाले, आप समझिए आने वाले, अभी 20 में तो चुनाव हुए, 21, अभी तो 4 साल का सफर है इस बीच में। हाँ, इस 4 साल के भीतर में यहाँ तो बिहार में सरकारें तो ऐसे बदल रही थी, 17 में बदली कि नहीं बदली, तो फिर इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो उस वक्त बीजेपी प्लानिंग कर रही है, सूत्रों से जो जानकारी है कि उस चेहरे को स्थापित किया जाए, जैसे तारकिशोर प्रसाद को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। सार्वजनिक मंचों पे आपको रेणु देवी से अधिक तारकिशोर प्रसाद दिखाई पड़ते हैं, तो तारकिशोर प्रसाद को गद्दी मिल सकती है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि फिर बिहार का ऑपरेशन जो है वो बिहार से ना होकर के दिल्ली से होगा, दिल्ली से भाजपा कंट्रोल करेगी, तारकिशोर प्रसाद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, उनको जैसा कहा जाएगा वैसा किया जाएगा। वो आज भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर जब मैं सीएम बन गया इस बार, तो मैं 2025 तक रहूं सीएम। ऐसे में अगर मैंने भाजपा से रिश्ते बिगाड़े, भाजपा को परेशान करने की कोशिश की, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई न कोई हवाला तो दिया जा सकता है। नीतीश कुमार किसी न किसी वजह से ही तो इस तरह कर रहे हैं। कारण है कि आप नरेंद्र मोदी को फूटी आंख देखना नहीं चाहते थे, आप कभी चेक लौटा देते थे, कभी सार्वजनिक मंच पर भोज खाने से मना कर देते थे। आज आप उस नरेंद्र मोदी के गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। आप कमल में
रंग भरेंगे, व्हाइट बोर्ड पर स्पेशल संदेश देंगे, टीकाकरण अभियान को जोर शोर से सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल आप बार बार नाम लेंगे कि मोदी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ऐसा करना है, वैसा करना है। ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली तक आप पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बातों को देखिए, जो हाल में एक कार्यक्रम हुआ चिराग पासवान के घर पर, जो बरसी मनाई जा रही थी रुचिका, उस बरसी में नीतीश कुमार को भी आना था। नीतीश कुमार नहीं आए। रामविलास पासवान की दोस्ती का हवाला बार बार दिया जाता रहा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। क्यों नहीं आए? और क्यों नहीं प्रधानमंत्री आए? प्रधानमंत्री भी तो नहीं आए ना। तो प्रधानमंत्री नहीं आए तो कहा जाता है कि एक चर्चा यह हुई कि आप नहीं आएंगे प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान के यहाँ, हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ जो थर्ड फ्रंट की एक बैठक पूरे वहाँ पे चल रही थी चौटाला के यहाँ, तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को जोड़ करके कि वहाँ पे इनको भी शामिल होना था, वहाँ पे अपने वक्तव्य रखते, एक नेतृत्वकर्ता खोजा जाता, तो वो वहाँ पे नहीं गए। तो ये संदेश देने की कोशिश हुई कि डील तो इस तरह कीजिए कि आप भी नहीं जा कर के आप चिराग को मजबूत न दिखाएं, हम भी वहाँ नहीं जाएंगे, और आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड फ्रंट वाले में भी नीतीश कुमार जो है जाने से बच गए। चिराग पासवान के यहाँ भी नहीं गए, प्रधानमंत्री भी नहीं आए, और प्रधानमंत्री की तारीफ में नीतीश कुमार पुल बांधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी, हम आपकी पार्टी में उंगली नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, आप भी हमको मत छेड़िए। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार के जो मंत्री हैं, जैसे जदयू के मंत्री और बीजेपी के मंत्री में काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है। इन दिनों एक दूसरे पे ही लोग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने तो ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई। अगर बीजेपी से कुछ नेता ऐसे हैं, हरिभूषण ठाकुर हैं, वो विवादित टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, जिस मुस्लिम वोट के लिए नीतीश कुमार तरस रहे हैं, उसी कड़ी को वो बहुत जोर से चोट कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। चाहे मदरसा वाला बयान हो या कोई भी अगर टिप्पणी की ना, रामसूरत राय चर्चे में है। तो ऐसे में इन सभी लोगों को अगर देखा जाए तो एक सूत्र में पिरोने के लिए ही नीतीश कुमार को यह बार बार संदेश देना पड़ता है कि आप कितना भी लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और हमको साथ लेकर के बिहार की सरकार को आगे बढ़ना है। क्योंकि बीच में कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। गुजरात में जैसे विजय रूपाणी के साथ हुआ, या उससे पहले 2016 के आसपास जो आनंदीबेन पटेल के साथ हुआ, वो सारी चीज़ें दोबारा ना हो। तो इससे बचाने के लिए ही नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है विपक्ष में अब उनका भविष्य नहीं है, और इसके बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अगर जाएंगे भी तो दिल्ली की राजनीति करेंगे। दिल्ली की राजनीति करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि राजनीति भी ना करें, नीतीश कुमार को कोई ऐसी छवि मिले कि कहीं के गवर्नर के तौर पे देखे जाएं, कहीं आपको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो जाएं, कई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 70 साल के ये भी हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद के लिए कहा जा रहा था पीएम मटेरियल, काफ़ी चर्चित था ये उस एक समय पे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। इस चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये बात पता तो ज़रूर चली होगी कि बिहार में इस तरीके की चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार अब पीएम मटेरियल के रूप में उभरे हैं। और इस चीज़ को नीतीश कुमार ने तो खैर सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यही आपको ये चीज़ देखना होगा कि नीतीश कुमार से जितनी बार पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, इस टॉपिक पर बोलना बंद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और आने वाले समय में आप एनडीए के पीएम फेस कैसे हो सकते हैं? आप और नरेंद्र मोदी समकक्ष हैं, हम उम्र हैं, तो आप वहाँ पर वैकेंसी आएगी तो बीजेपी जो देश भर की बड़ी पार्टी है वो अपना चेहरा चुनेगी, या सिर्फ बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी से कोई चेहरा चुना जाएगा? ललन सिंह ने कहा ना कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम केंद्र में जाकर के ये दावेदारी कर दें, एनडीए में खास करके, कि मेरे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री पद के दावेदार, किसी को पसंद नहीं आएगा। ऐसे में थर्ड फ्रंट में जाएंगे तभी कोई विकल्प है, लेकिन थर्ड फ्रंट के भी विकल्प को नीतीश कुमार ने दरकिनार किया। खैर, राजनीति में दरकिनार कुछ नहीं होता है, बस टालने की कोशिश होती है। सही समय पर सही चीज़ों का हथकंडा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, अपनाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने वहाँ शांति कर दी। बिहार में तमाम विवादों के बीच वो बार बार भाजपा के साथ एकजुट होने की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देकर के बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ आने वाले नहीं हैं, और 2025 तक हमको कोई हिला भी नहीं सकता है।
और हमने इस बार व्हाइट बोर्ड पर स्पेशल संदेश दे करके आपको ये बता दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी मैंने संदेश दे दिया है कि हमारे रिश्ते अभी मजबूत हैं। 2017 में हमने अगर कमल फूल में रंग भर दिए थे, भगवा रंग भर दिए थे, तो हमने सरकार आपसे छीन करके बीजेपी के साथ बना ली थी। तो आने वाले दिनों में यह आपको दिखेगा कि यह मजबूती अभी चलेगी। लाख बगावत, हंगामा, विवाद, प्रतिवाद ये चलता रहे, लेकिन नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि उनको दो फ्रंट पे भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक फ्रंट है जो जदयू के भीतर का फ्रंट है, जहाँ पे आरसीपी गुट और ललन गुट की जंग है। उन्हें अपने पार्टी को बचाए रखने को, उसको अस्तित्व में रखने को लेकर के चिंता है। तो आप उस चीज़ को देखिए ना जरा, अगर जदयू को टूटने दे दिया गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही अगर नीतीश कुमार बागी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने लगेंगे, उनकी राय से असहमति दिखाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जदयू के अंदर कभी भी टूट फूट हो जाएगी, क्योंकि पार्टी वैसे ही छोटी पड़ चुकी है, सबसे छोटी पार्टी हो गई है। और सबसे छोटी इन द सेंस मतलब कि जो बड़ी पार्टियों में, हाँ बड़ी पार्टियों में छोटी पार्टी है। तो ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें हैं। जदयू को भी बचाना है, सत्ता बचाए रखनी है, कुर्सी पर भी बैठना है, और प्रधानमंत्री से इसके लिए रिश्ते हमें ठीक भी रखने पड़ेंगे। अगर ठीक नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो हो सकता है कि जो सूत्रों से जानकारी मिलती है कि आने वाले समय में साल डेढ़ साल में तारकिशोर प्रसाद कहीं बिहार के सीएम के तौर पे नजर नहीं आ जाए। इसलिए चुनौती तो है, और नीतीश कुमार घबराए हुए तो दिखाई पड़ते हैं। असर पड़ सकता है, कुर्सी बदल गई तो करेंगे क्या। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि सीधे तौर पर अब नीतीश कुमार डरे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार इसी सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आज उन्होंने एक स्पेशल मैसेज प्रधानमंत्री मोदी को दी है। उन्होंने स्पेशली वो बोर्ड पर उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं, और सार्वजनिक तौर पर ये बधाई देते हुए नजर आए हैं। अंदरूनी अगर देखें तो बीजेपी और जदयू में कलह तो चल ही रही है, मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी बीजेपी के साथ संबंध खराब हो और वो कुछ ऐसा करे जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी अगला कोई नया स्टेप ले ले। और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने आज एक ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया है। तो देख सकते हैं कि वो बीजेपी के सामने नतमस्तक तो हो ही चुके हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो जिससे उन पे ही सारी चीज़ें भारी पड़ जाएं, और इसे बचाने के लिए अब वो नए नए कदम अपनाते जा रहे हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।